हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं ई वे बिल में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जो ई वे बिल की वेबसाइट होती है उस पर हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये बताया जाएगा, और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो सबसे पहले आपको इतना तो पता है कि ई वे बिल में हमें रजिस्ट्रेशन कब करना होता है, जब हमारा जो इनवॉइस का अमाउंट होता है, मतलब जो एक ट्रांसपोर्ट में गुड्स होते हैं, एक इनवॉइस में गुड्स होते हैं, वो कितने अमाउंट होता है 50,000, मतलब कि 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा, तब हमें ई वे बिल को जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। और ये कब जनरेट किया जाता है, जब भी हमारा गुड्स का मूवमेंट होता है। बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इसको हमें जनरेट करना पड़ता है, किस पर, ई वे बिल पोर्टल पर। ठीक है, कब, द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन ₹50,000 इन सिंगल इनवॉइस, या फिर बोल सकते हैं सिंगल बिल या फिर सिंगल डिलीवरी चालान। ठीक है, तो व्हीकल जो होता है वो रजिस्टर्ड मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट एन ई वे बिल, मतलब कि जो सामान भेजा जा रहा है उसको ई वे बिल पे जनरेट करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उसकी जो वेबसाइट है वो क्या क्या हो सकती है वेबसाइट। तो आपको एक बात बता देती हूँ कि इंटर स्टेट में ई वे बिल जो होता है कंपलसरी होता है, बट इंटर स्टेट में अगर कब जरूरत होती है ई वे बिल की रिक्वायरमेंट की, जब हम डील कर रहे होते हैं डीलर टू डीलर, कंज्यूमर से नहीं कर रहे होते, तब ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि 50,000 से ज्यादा होना चाहिए मूवमेंट्स ऑफ गुड की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेबसाइट दिखेंगे कि कौन कौन से, मतलब एक दो वेबसाइट्स हैं, तो उसपे से हम कैसे ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ई वे बिल। देखिए, रजिस्ट्रेशन लॉगिन तो खुद आ रहा है, बट मैं आपको पूरा लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, ई वे बिल .gov.in। तो ये किसकी वेबसाइट है, ई वे बिल की वेबसाइट है एक। तो अभी ये वाली वेबसाइट सिक्योर नहीं बता रही है, बट हम इसको आगे करेंगे। तो दूसरी वेबसाइट कौन सी होती है, www. ई वे बिल। दूसरी देखिए, दोनों यहाँ पर वेबसाइट लिखी आ गई है तीनों। एक कौन सी होती है, www.eWaybill.login, जब हमें लॉगिन करना होता है। ये वाली कौन सी है, www.eWayBillGST.government। यहाँ पे बिल से पहले जीएसटी भी आना था, इसलिए नहीं हुआ था वो, फिर लॉगिन। फिर ये तीसरी क्या है, ये www.eWaybill.nic.in। तो हम पहले इसको लॉगिन को हटाते हैं, सिर्फ इतना ही एंटर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ई वे बिल की जो वेबसाइट है वो ओपन हो रही है। गूगल क्रोम पे जाकर आप ये वर्क कर सकते हैं इजीली। देख लीजिए, ओपन हो गया। और अगर मुझे डायरेक्ट बिना वेबसाइट के देखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, ई वे बिल GST.government.in, हम इस पे भी करके आ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ई वे बिल पोर्टल। तो तब भी वही आएगा। यहाँ पर ये हटाते हैं W और इसको भी एंटर करते हैं। तो सब में देखिए सेम चीज ओपन होंगी। इसमें क्या ओपन हुआ है, हमें फर्स्ट वाली को ओपन कर लेना है, ई वे बिल को। इसमें भी ओपन हुआ है, इसमें भी, और ये भी ओपन हो रहा है। तो
तो देखिए बेसिकली हम एक एक करके समझते हैं, तीनों में सेम चीज है। मैंने आपको तीन तरीके बताए, या तो आप क्या लिख सकते हैं, ई वे बिल पोर्टल लिख सकते हैं, या फिर ये वाली जीएसटी ई वे बिल gst.government.in डाल सकते हैं वेबसाइट, या फिर eWaybill.nic.in। अब हमें क्या है, अगर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, हमारा जो बिजनेस है वो ई वे बिल अभी जनरेट नहीं करता है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, होम, लॉ, यहाँ पे सारे रूल्स हैं, यहाँ पे ई वे बिल के फॉर्म्स है, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं न्यू न्यू, देखिए मैंने आपको ई वे बिल 01 बताया था, वो यहाँ से आएगा। यहाँ से अगर कोई हमें हेल्प चाहिए होगी, सर्च, हमें क्या चीज सर्च करनी है, पिन कोड, पिन टू पिन डिस्टेंस, ई वे बिल, ये सब। फिर ये क्या है, रजिस्ट्रेशन, ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स और कॉन्टेक्ट के लिए दे रखा होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, लॉग इन, इस पे एंटर करते हैं एक बारी। जिसने ई वे बिल को जनरेट कर रखा होता है तो वो यहाँ पे अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर लिखकर लॉगिन कर देंगे। अगर हमारा ई वे बिल पर लॉगिन नहीं हो रखा, हमें अभी रजिस्टर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वाले यहाँ पर पोर्टल पर आएंगे, ऑप्शन पर, फिर इसमें तीन ऑप्शन है, ई वे बिल रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर्स और ई वे बिल फॉर सिटीजन्स। तो आज क्या सीख रहे हैं, ई वे बिल को रजिस्ट्रेशन करना। तो ई वे बिल में रजिस्ट्रेशन के लिए हम सबसे पहले वेबसाइट पर गए और इसमें आ गए। अब रजिस्ट्रेशन के नीचे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें किस पे क्लिक करना है, ई वे बिल रजिस्ट्रेशन। इसमें देखिए ई वे बिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है। इसमें आपसे पूछा गया है एंटर जीएसटी आई एन। आपको पता है जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आपको जीएसटी आई एन नंबर डालना है। अगर आपके बिजनेस में जीएसटी नंबर है तो आप वो यहाँ पे डाल देंगे और इस कैप्चा को एंटर करके यहाँ पे गो पर एंटर कर देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे और वो जो लिखा हुआ आएगा, देखिए वो कुछ ऐसा लिखा आता है कि जीएसटी नंबर डाला, कोड को वो सॉरी कैप्चा को एंटर किया, फिर क्या आएगा, एप्लीकेंट नेम, अपने बिजनेस का नेम डालेंगे यहाँ पर और अपना नाम डालेंगे, बिजनेस जिस नाम से चल रहा है वो डालेंगे और अपना नाम डालेंगे। तो अगर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो खुला है, अगर ई वे बिल सिस्टम में आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ले रखा है आपने, तो ई वे बिल नंबर मिला हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो मैसेज का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि ये लिखा आएगा कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन ई वे बिल सिस्टम। तो आपको उसको ओके करके कुछ नहीं करना है, पासवर्ड अगर आप भूल गए तो वहां से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना। एप्लीकेंट नेम आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पे ट्रेड नेम आएगा, फिर यहाँ पर एड्रेस आएगा, दो तीन एड्रेस देने होंगे आपको, लाइन 1, लाइन 2, सिटी, पिन, स्टेट, मेल आईडी डाल देंगे अपने बिजनेस की, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, सेंड ओटीपी। अगर आपको एसएमएस के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर आप सेंड ओटीपी पर एंटर करेंगे। अगर आपको अपडेट करना है जीएसटी कॉमन पोर्टल से तो आप यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद ई वे बिल सिस्टम में ई वे बिल एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें भी कुछ ऐसे ही डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे कि पहले आएगा उसमें ट्रांजेक्शन डिटेल, जैसे सप्लाई टाइप कैसा है, डॉक्यूमेंट टाइप टैक्स है, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट की डेट, ये सब चीजें आ जाएंगी। फिर आएगा बिल फॉर्म, बिल का नेम, जीएसटी आई एन, स्टेट, फिर आएगा बिल टू, मतलब कि किसके नाम पर है, ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, नेम आएगा, उनका भी जीएसटी नंबर, स्टेट आ जाएगा, ये सब चीजें। कहाँ से आप सामान भेज रहे हैं, कहाँ पर भेज रहे हैं, आइटम की डिटेल्स आएंगी, प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसका एचएसएन कोड क्या है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी यूनिट है, कितना उस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी जो भी है वो लग रहा है, सेस कितना लग रहा है उस पर, ठीक है, सारी चीजें टैक्स से रिलेटेड, आइटम से रिलेटेड, वो भी आपको फिल करनी होती है। फिर लास्ट में ऑप्शन आता है ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स। तो उसमें क्या लिखेंगे आप, ट्रांसपोर्टर का नेम लिखेंगे, ट्रांसपोर्टर की आईडी लिखेंगे। ट्रांसपोर्टर आपको पता है ना, ये भी जनरेट कर सकता है ई वे बिल, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की भी डिटेल्स आती है, जो सामान लेकर जा रहा है, कि कैसे भेज रहे हैं, आप रोड से भेज रहे हैं, बाय एयर या फिर बाय रेल, शिप से भेज रहे हैं, कैसे व्हीकल का नंबर आएगा, ट्रांसपोर्टेड डॉक्यूमेंट नंबर, ये सब चीजें इस पर
इसको ओके करने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आप लिखते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में क्या था, नाम एड्रेस के साथ पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर भी देना होता है। फिर इसके बाद आप मोबाइल पर ओटीपी आएगा, है ना, यहाँ पर ओटीपी आएगा आपका, जिसको देने के बाद वेरीफाई भी करना होगा। इसके बाद एड्रेस प्रूफ, यहाँ पर एड्रेस भी डालना था ना, और आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड या फिर मार्कशीट को आप स्कैन करके ब्राउज ऑप्शन में डाल सकते हैं, ठीक है, वहां पे मार्कशीट का ऑप्शन भी होता है। फिर इसके बाद यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड देना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने मतलब जो आपको पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। फिर इसके बाद वेरिफिकेशन के चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है और सेव कर देना है, ठीक है। बट आप ये वाली बात को याद रखिए कि गवर्नमेंट ने कई सामानों को ई-वे बिल से बाहर रखा है, ठीक है। मतलब कि किसी के लिए ई-वे बिल जो हमें नहीं बनाना होता है, भले ही उनकी जो ई-वे बिल के लिए 50,000 से ज्यादा वैल्यू होती है। इनमें कौन कौन सी आते हैं, जैसे कि हो गए एलपीजी, केरोसिन, करेंसी, या फिर न्यूज़पेपर बोल सकते हैं, जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है, या फिर पूजा की जो सामग्री होती है ना, पूजा का सामान होता है, वो काजल हो गई, या फिर ज्वेलरी हो गई, रॉ सिल्क, इंडियन हमारा जो फ्लैग होता है वो, या फिर म्युनिसिपल वेस्ट, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इनके अलावा नॉन मोटर व्हीकल, ये सब आपको मैं बता चुकी हूँ, पोर्ट से ट्रांसपोर्ट होने वाला सामान, एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट कार्गो, इन सब पर क्या होता है, ई-वे बिल बनाना जरूरी होगा। जो इन सब जगह से ये सामान आता है या फिर जाता है, तो इन जगह से सामान आने वाले के लिए या फिर जाने वाले के लिए सभी के लिए ई-वे बिल बनाना कंपलसरी होता है। इससे पहले जो सामान था उसके लिए ई-वे बिल नहीं बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके से ओपन करके दिखाया था। ये एनआईसी वाली देखिए वही ओपन हुआ है, और इसमें भी रजिस्ट्रेशन का आप एंटर करेंगे ये सब आ जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, ये जो न्यू अपडेट्स आते रहते हैं, ये सब आ रहा है। फिर इस पे भी यही आया। तीनों तरीके से, अगर आपको वेबसाइट भी याद नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट ई-वे बिल पोर्टल और एंटर करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट ई-वे बिल वाली वेबसाइट है उसमें से ई-वे बिल जनरेशन पर एंटर करके आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ई-वे बिल देखिए यहाँ पर कितने ई-वे बिल जनरेट हो चुके हैं। यहाँ पर ये भी लिखा है 300 करोड़, है ना, क्योंकि ये अब क्या है, कंपल्सरी हो गया है 50,000 से ज्यादा के लिए। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या डिटेल्स फिल करती है। यहाँ पे मैंने आपको फिल करके तो नहीं दिखाया, बट आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया था कि इसको आप ओटीपी भेजेंगे तो और क्या क्या डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो वाला जो मैं आपको बता रही थी, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, लीगल नेम, एड्रेस, ये सब चीजें। फिर क्या है, ट्रांसपोर्टर्स, अन ट्रांसपोर्टर्स, ये सब चीजों के लिए। तो टॉपिक ये वाला होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।